जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आपको दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं 20 फरवरी के पेपर में छपेंगे। ठीक है, इस सीरीज का नाम होगा तांडव मचाने वाली प्रश्नों का सीरीज, जो सीधे पेपर में छपेगा। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ मेरे साथ बने रहेंगे। 15 से 20 मिनट में हर क्वेश्चन को अवगत कराया जाएगा। इसमें 50 प्रश्न होंगे, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में 30 प्रश्न सीधे छप जाएंगे। ठीक है, आज का ऊर्जावान होगा। हो चुका आगाज चरण युग बदलने की तैयारी, हो चुका है आगाज चरण युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो आज संघर्ष करते आ रहे हैं उनका जीत होना पक्की है। ठीक है, आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट तक बने रहिए। हर क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करके बताया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा, तोकिन फ्री स्कूल कहां स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस में। कब किया गया? 1907 में किया गया था, ये बात याद रखेंगे। और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की जाती है जमशेदपुर झारखंड में। और 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस का विभाजन होता है, नरम दल गरम दल रस बिहारी घोष की अध्यक्षता में, ये भी बात याद रखेंगे। और 1907 में देशद्रोही सभा का अधिनियम पर रोक लगाया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना की जाती है। दूसरा क्वेश्चन जानेंगे, और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन दूसरा है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, बायोदाई। बायोदाई कहाँ के शासक था? अनाम के या दक्षिण वियतनाम के, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में देखा जाए तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। जो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? अंकोर वाट का मंदिर, जो विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है, कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नेम्पे। क्वेश्चन 4 होगा, बायोदाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिण वियतनाम में थी। अभी बताया भैया, जो अनाम के शासक था या दक्षिण वियतनाम के शासक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण 1975 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, 1975 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या पोडस की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान का आत्मसमर्पण। क्या था? जापान का आत्मसमर्पण था। क्वेश्चन नंबर, जापान आत्मसमर्पण कब किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। जो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 में खत्म हुआ था। उसमें जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 में बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 में। इस प्रकार जापान पूरा पंगु बन गया। जापान पूरा स्थिति इसकी खराब हो गई जापान का, जिसकी राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल या साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, और इसकी रचना कार्ल मार्क्स ने किया था, फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर 1867 में, भी बात याद रखेंगे। और बाइबिल किसका पहली पुस्तक थी? तो ये आपका गुटेनबर्ग का पहला पुस्तक था बाइबिल। और बाइबिल किसका ग्रंथ है? ईसाइयों का ग्रंथ है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूस में अल्पत वाला दल क्या कहलाया? ऑप्शन बी हो जाएगा, मंसेविक। मंसेविक कहलाया, जिसका नेता क्रेंस्की था और बोल्शेविक दल का नेता लेनिन थे, ये भी याद रखेंगे। बहुमत दल वाला बोल्शेविक दल कहलाया और कम मत वाला मंसेविक दल कहलाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस में प्रति निर्यात्मक संस्था डैमा का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1905 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1905 में। 1905 का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं कि 1905 में कौन कौन से घटनाएं घटित हुई थी, ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है, 1905 में सबसे पहले देखा जाए तो 1905 में रूस में संसद डैमा का गठन की जाती है। 1904 से 5 में रूस और जापान के बीच युद्ध होता है, जिसमें रूस हार जाता है और जापान जीत जाता है। और 1905 में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना घटित होती है जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। और 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने
सांप्रदायिकता के आधार पर क्या करते हैं, इसको विभाजन करते हैं दो भागों में, एक पश्चिम बंगाल एक पूर्वी बंगाल। और 1905 में स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है, जो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी बात याद रखेंगे। और 1905 में औपचारिक तौर पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है, सीधे पेपर में छपेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध में बाहर हो गया, तो ब्रेस्ट लिटवासक की संधि। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटवासक की संधि। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिसका प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है, भारतीय। और इस तरह महिला एनी बेसेंट, ठीक है। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र यानी मुंबई में हुआ था 72 प्रतिनिधियों के साथ, जिसका चुनाव चिन्ह था पंजा छाप। क्वेश्चन नंबर 12 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, बारदोली सत्याग्रह। 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है गुजरात में, और वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। आए समझ में, उन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन या लाल कुर्ती का स्थापना किया था 1929 में, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, मैंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। जो इन्हीं के शासनकाल में देखा जाए तो 1919 पर प्रहार किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में होता है। और 1919 में इंडिपेंडेंस पत्र को मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा जाता है, और 1919 में रलेट एक्ट पारित की जाती है, और 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है, इसका नेता महात्मा गांधी होते हैं, और मोहम्मद अली शौकत अली को लेकर की जाती है, ये दोनों भाई ने किया था। और 1919 में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लेनिन के द्वारा संपन्न की जाती है, और 1919 में पेरिस में शांति समझौता की जाती है, और 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जेनेवा में, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, वहां पे की जाती है। और 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की जाती है। सीधे पेपर में छपेंगे, 1919 का पोस्टमार्टम हो गया, ठीक है, चीरफाड़। क्वेश्चन 15 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। भैया सीधे लूट लो, छपेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। और जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। जो भारत में रेल सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये बात याद रखेंगे, मुंबई से थाने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और बिहार में 1860 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1854 में स्थापित की जाती है, ठीक है। पहला सूती मिल कपड़ा जो था आपका 1854 में स्थापना की जाती है, बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था भैया, 1918 में। थोड़ा 1918 का पोस्टमार्टम कर देते हैं, देखेंगे 1918 से कौन कौन प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। 1918 में इंग्लैंड में महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, बारिश के कारण पूरा खरीफ फसल खत्म हो गया था। 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था अहमदाबाद में, जिसका नेता महात्मा गांधी थे। प्लेग बोनस को लेकर हुआ था, जिसे 35% कंपनी वालों को मजदूर को दिया गया, ठीक है, बात याद रखेंगे। और 1918 में बिरला ब्रदर्स कंपनी की स्थापना की जाती है, और 1918 में ब्रेस्ट लिटवासक की संधि की जाती है रूस और जर्मनी के बीच, ये सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। और 1918 में विश्व का पहला समाजवादी देश आपका रसिया बनता है, रूस बनता है, और अपना संविधान को स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित की जाती है भारत के मजदूरों को लेकर। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्षों का।
केवल राज्यसभा को छोड़कर सब किसी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, केवल राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, बात याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान से। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में इसका स्थापना की जाती है और पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत की जाती है कहाँ से? राजस्थान से, और आंध्र प्रदेश में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा मुखिया होता है। कौन होता है भैया? मुखिया, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकार के उच्च एवं निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है? ऑप्शन सी होगा ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, एक क्षैतिज वितरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? ऑप्शन डी हो जाएगा महापौर। कौन है भैया? महापौर। महापौर एक उप महापौर होता है, भी बात याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग याद रखेंगे। महापौर कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, और राज्य सूची में केवल राज्य का होता है, संघ में केवल केंद्र का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन सी होगा स्थानीय स्वशासन से। किससे है? स्थानीय स्वशासन से। क्वेश्चन नंबर 25 है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? ऑप्शन सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है। कैसा? बहुदलीय। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा मुरली मनोहर जोशी। कौन थे? मुरली मनोहर जोशी। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसका स्थापना 1980 में किया गया था। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव चिन्ह कमल छापा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? 1975 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार में आपातकाल लगाई जाती है। और आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कतई नहीं लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था और इसका स्थापना ढाका है और मुद्रा टाका है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, जेपी। और जयप्रकाश नारायण को भारत का देखा जाए तो लोक नायक भी कहा जाता है। और पटना के हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और बिहार में छात्र आंदोलन के नेता भी यही साहब थे, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ऑप्शन बी हो जाएगा जनता पार्टी को। किस पार्टी को? जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब की गई थी? 2015 में। 1 जनवरी 2015 में भारत में नीति आयोग का स्थापना की जाती है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, जिसका अध्यक्ष पीएम होते हैं। इसका पहला नाम था आयोजना आयोग, जिसका स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका प्रथम अध्यक्ष थे। अब इसका नाम चेंज होकर नीति आयोग बन गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन बिमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक, जिसका राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन का शहर कहा जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक का नगर, बेंगलोर को बगीचे का शहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपना देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवादी पूंजीवादी दोनों मिलते हैं, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में, सरकारी और गैर सरकारी। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाली भूकंप का तरंग है? ऑप्शन ए हो जाएगा पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा सुनामी। सुनामी आपका प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा।
ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना सुनामी कहलाता है, जो प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्र में हमेशा सुनामी आता है, समुद्र के बिना सुनामी का जन्म ही नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 41 है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा महापौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, पूरा आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 43 है, लिच्छवी गणतंत्र भारत की किस राज्य में अवस्थित है। बी ए बिहार में है, वैशाली। बिहार किस जिले में, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा नगर निगम नहीं है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की जाती है। उसमें 3 था, एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद था। ठीक है, एक गांव के लेवल पे था, एक प्रखंड के लेवल पर, एक जिला के लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 46 होगा, क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम क्या था। मास्टर द। क्वेश्चन नंबर 47 है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ला। 1917 चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे। वास्को डी गामा। 17 मई 1498। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ। 1925। उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी जिसका स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था। और 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था। वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना 1930 में हुआ था। ठीक है, जो उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की जाती है। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। दांडी यात्रा का यही उद्देश्य था, जो दांडी गुजरात में पड़ता है। याद रखेंगे किस यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, तो कहेंगे दांडी यात्रा से। बानर और मंजरी सेना का संबंध किससे था। दांडी यात्रा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से था, जो लॉर्ड इरविन चचा के समय में हुआ था। याद रखेंगे। आज के इतना ही होगा। इस सीधे पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा तांडव मचाने वाली प्रश्नों का सीरीज, जो सीधे पेपर में प्रहार करेगा। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ देख लिए। अब प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एकदम 100% इससे क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं कि सही बात है कि गलत बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाले डाले पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत से मेरा। कहीं डाले पे की क्रिया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा।